पहलगाम आतंकी हमले के बाद से ही पाकिस्तान पर मोदी सरकार ने एक्शन तेज कर दिए हैं। कई ऐसे बड़े फैसले लिए हैं ताकि पाकिस्तान की कमर तोड़ी जा सके। आतंकियों के खिलाफ बड़ा एक्शन के लिए केंद्र सरकार ने पूरा प्लान भी तैयार कर लिया है। पाकिस्तान और आतंकियों के खिलाफ किस तरह से कार्रवाई की जाएगी और आगे क्या एक्शन लिए जाएंगे, इसी की जानकारी देने के लिए मोदी सरकार की तरफ से गुरुवार को संसद भवन में सर्वदलीय बैठक बुलाई गई थी। इस बैठक में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने भी हिस्सा लिया। बैठक में राहुल गांधी ने कहा कि विपक्ष पहलगाम हमले पर किसी भी कार्रवाई पर सरकार के साथ खड़ा है। इसी बीच खबर यह भी आ रही है कि कांग्रेस सांसद राहुल गांधी जम्मू कश्मीर जा सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक राहुल गांधी जम्मू कश्मीर के दौरे के दौरान आतंकी हमले में घायल लोगों से मुलाकात भी करेंगे। बताया जा रहा है कि राहुल घायलों का हालचाल जानने के लिए अनंतनाग में सरकारी मेडिकल कॉलेज का दौरा करेंगे। वहीं सर्वदलीय बैठक की अध्यक्षता रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने की, तो वहीं गृह मंत्री अमित शाह भी बैठक में मौजूद रहे। राहुल गांधी ने बैठक के बाद कहा कि सर्वदलीय बैठक में सभी ने पहलगाम हमले की निंदा की। विपक्ष ने सरकार को कोई भी कार्रवाई के लिए पूरा समर्थन देने की बात भी कही है। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बताया कि इस दौरान पार्टियों को आतंकी हमले के बारे में जानकारी दी गई। खड़गे ने कहा कि इस मुद्दे पर पूरा विपक्ष एकजुट होकर सरकार के साथ है और तमाम नेताओं ने इस बैठक के बाद क्या कुछ कहा वो भी सुनिए। यूनिफॉर्मली कंडेम किया है, सबने सपोर्ट दिया ऑपोजिशन ने सरकार को, कोई भी एक्शन। तो राजनाथ सिंह जी ने प्रिसाइड किया, अमित शाह जी भी यहाँ थे, अन्य सब लोगों ने मिलके जो पहलगाम में इंसिडेंट हुआ है उसको सभी लोगों ने कंडेम किया। ऑल पार्टी इर्रेस्पेक्टिव ऑफ ये वो ऐसा करे। और दूसरी चीज हमने ये कहा कि कश्मीर में शांति रखने के लिए वो अच्छा प्रयास करें और वहाँ पर शांति रखना जरूरी है। ये बात उनके सामने हमने रखा और उन्होंने ये कहा कि सभी एक्शन ले लें। राहुल जी कश्मीर जा रहे हैं। राहुल जी कश्मीर जा रहे हैं। खड़गे जी सिक्योरिटी लैब्स की बात करी आपने। राहुल जी बोल यूनिफॉर्मली कंडेम किया है, सबने सपोर्ट दिया ऑपोजिशन ने सरकार को, कोई भी एक्शन। मैंने ये कहा है कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का रेजोल्यूशन है 1373, उसमें ये खास तौर से कहा गया कि कोई स्टेट क्रिमिनलाइजेशन को फाइनेंस ना करे और किसी भी तरीके से टेररिज्म को सपोर्ट ना करे, सेफ हेवन ना दे। तो पाकिस्तान बरसों से इस रेजोल्यूशन 1373 का वायलेशन कर रहा है। दूसरा, अगर आप यूनाइटेड नेशन का आर्टिकल 51 पढ़ेंगे, ये हम किसी स्टेट को दूसरे स्टेट के खिलाफ सेल्फ डिफेंस में एक्शन लेने का इख्तियार देता है और उसमें एक वर्ड है बेलिजेंट रिप्राइजल्स, इसको हम इस्तेमाल करना चाहिए, मैंने कहा। और तीसरा ये कि हमारे संविधान में आर्टिकल 355 है जो ये कहता है कि यूनियन पर एक ड्यूटी है एक्सटर्नल एग्रेशन से स्टेट्स को बचाने के लिए। तो ये तीनों चीज़ें हैं सरकार के सामने और वो जो मुनासिब समझते हैं इन टेररिस्ट ग्रुप के खिलाफ, जिस देश में इन टेररिस्ट ग्रुप को पनाह दी जा रही है, मदद दी जा रही है, उनको ताकत दी जा रही है, उनके खिलाफ एक्शन ले सकते हैं। सभी राजनीतिक दलों ने एक स्वर में ये मांग की कि इस आतंकवादी घटना के खिलाफ सरकार सख्त से सख्त कार्रवाई करे, आतंकवादियों को नेस्तानाबूद किया जाए, उनके कैंप्स को नेस्तानाबूद किया जाए, जहां से भी उनका ऑपरेशन चल रहा है उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। और बाकी और बहुत सारे बिंदु उठाए गए कि किस प्रकार से इसमें खुफिया एजेंसी की फेल्योर रही, किस प्रकार से इसमें सुरक्षा एजेंसियों की कमी रही और कैसे इतनी बड़ी संख्या में लोग उस इलाके में चले गए और ना तो वहां पे पुलिस को जानकारी थी, ना सेना को जानकारी थी। तो ये तमाम विषय उठाए गए। हम सब की एक ही मांग है
पूरे देश की एक ही मांग है, आतंकवादियों को बर्बाद किया जाए, उनको उसी भाषा में जवाब दिया जाए जैसी दरिंदगी और हैवानियत उन्होंने दिखाई है। मासूम और निहत्थे लोगों की जान उन्होंने ली है। शुरुआत में सरकार की ओर से रक्षा मंत्री जी ने बताया कि जो घटना पहलगाम में जो हुआ है उसके बाद भारत सरकार ने सीसीएस बैठक में क्या कदम उठाया, क्या फैसला लिया, उसका भी जानकारी दिया। और फिर सरकार का आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी के बारे में शुरू में बताया कि ये घटना बहुत दुखद है। उसके वजह से जो देश भर में सब लोग चिंतित हैं, उसको लेते हुए भारत सरकार ने और भी कड़ी कार्रवाई करने का मंशा को भी आज जताया है। फिर पिछले कई सालों से कश्मीर के अंदर में शांति से लोग अपना व्यापार कर रहे थे, टूरिस्ट आ रहे थे, गतिविधियां चल रही थी और सब कुछ बहुत अच्छा हो रहा था। तो ये एक घटना ने माहौल जो खराब किया, उसको लेकर के सबने अपना चिंता जताया है। सब पॉलिटिकल पार्टी ने अपने अपने विचार को रखा और एक चीज सामने में आया कि देश को एकजुट और एक आवाज में खड़ा रह करके बोलना चाहिए और आतंकवाद के खिलाफ में एकजुट होकर के भारत को लड़ाई लड़ना चाहिए, ये सबने माना है। बता दें आपको, दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग जिले में पहलगाम के पास बैसरन में मंगलवार दोपहर आतंकियों ने पर्यटकों पर अचानक से गोलीबारी शुरू कर दी थी। इस हमले में 28 लोगों की मौत हो गई, जिनमें ज्यादातर पर्यटक शामिल हैं। हमले में 20 से ज्यादा लोग घायल भी हुए हैं। इस हमले के बाद से ही आतंकियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग उठ रही है, जबकि दूसरी तरफ भारतीय सेना भी आतंकियों की तलाश में जुटी हुई है। सर्च ऑपरेशन चल रहे हैं। सेना का साफ कहना है कि जल्दी इस कृत्य में शामिल आतंकियों को मार गिराया जाएगा। आपको बता दें, कुछ ही महीनों बाद अमरनाथ यात्रा भी शुरू होने वाली है और उसी से पहले जिस तरीके से आतंकी हमला हुआ है, वो ये साफ कर देता है कि आतंकियों ने पर्यटकों को डराने की कोशिश की है। हालांकि अब सुरक्षा बल तैनात हो चुके हैं और जो वहां के स्थानीय लोग हैं, वो भी लोगों से मांग कर रहे हैं कि वो डरे नहीं, हम उनके साथ खड़े हैं और वो जम्मू कश्मीर जरूर आए। साथ ही साथ जम्मू कश्मीर की आवाम ने भी साफ कर दिया है कि वो आतंक के खिलाफ सरकार के साथ खड़े हैं और आतंकियों को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए वो सरकार के साथ कदम से कदम मिलाकर साथ चलेंगे।